दोस्तों, एक महिला जिसका नाम होता है धनौती देवी, वो 17 सितंबर 2025 बुधवार की रात को अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। खाने में वो मछली बनाती है। जब खाना बन जाता है तो अपने पति, ससुर और देवर के लिए मछली निकालती है, लेकिन उसी मछली में वो जहर मिला देती है और तीनों को दे देती है खाने के लिए। अब वो लोग भी बड़े चाव से मछली खाते हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ देर के बाद ही तीनों की तबीयत बिगड़ जाती है। अब तीनों परेशान हो जाते हैं। वही जो धनौती देवी का देवर होता है वो समझ जाता है कि उसकी भाभी ने ही कुछ गड़बड़ किया है। अब धनौती देवी का देवर पहुंच जाता है नज़दीकी थाने में। थाने में जाकर वो अपनी भाभी की शिकायत करता है और कहता है कि सर, मेरी भाभी ने खाने में कुछ मिला दिया था, जिसके खाने की वजह से मेरे भैया और मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दौरान वाकई में तीनों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब जो घर वाले थे तीनों को सासाराम अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही गुरुवार को पति और उसके ससुर की मौत हो जाती है। वही जो महिला का देवर होता है उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। अब आज यानी शुक्रवार 19 सितंबर को धनौती देवी के देवर का भी मौत हो जाता है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो एकदम हैरान पड़ जाती है। आस पड़ोस के लोग भी हैरान पड़ जाते हैं। वही जो सासाराम अस्पताल के डॉक्टर होते हैं वो लोग तीनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर हो जाता है कि इन तीनों ने जहर खाया है। अब सासाराम अस्पताल से जितने भी डॉक्टर होते हैं पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। डॉक्टर बताते हैं कि तीनों की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। अब जो पुलिस की टीम होती है, सारा शक चला जाता है धनौती देवी पर, क्योंकि उसके देवर ने पहले ही अपनी भाभी की शिकायत करवा दी थी। अब देवर की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही तहत पुलिस की टीम धनौती देवी को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, धनौती देवी का ससुर जिसका नाम होता है बेचन चौधरी 29 अप्रैल साल 2025 को अपने बड़े बेटे विशाल चौधरी की शादी करवाता है धनौती देवी से। शादी के बाद दोनों पति पत्नी और पूरे परिवार वाले खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच विशाल को शक होने लगता है अपनी पत्नी धनौती देवी पर, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में धनौती देवी किसी से बातचीत किया करती थी फोन के द्वारा। अब शक के तहत विशाल अपनी पत्नी से झगड़ा लड़ाई शुरू कर देता है। वहीं जो धनौती देवी होती है वो भी अपने पति से झगड़ा लड़ाई शुरू कर देती है। शादी के कुछ ही दिन हुए थे, दोनों पति पत्नी के बीच का रिश्ता खराब हो जाता है। तब से ही लेकर दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, मनमुटाव होने लगता है। दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है एकदम से टूट जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2025 सितंबर के महीने में 17 तारीख के बुधवार की रात को धनौती देवी मछली बनाती है और मछली में जहर मिलाकर अपने पति, ससुर और देवर को दे देती है खाने के लिए, जिसके खाने से तीनों की मौत हो जाती है। मामला रोहतास के अगरेर थाना इलाके का है। महिला के जो ससुर थे जिनका नाम था बेचन चौधरी, दरअसल उनकी उम्र थी 48 साल की। वो मूल रूप से बक्सर के गंगोरा रामपुर के रहने वाले थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम था विशाल चौधरी, जिसकी उम्र 19 साल की थी। छोटे वाले बेटे का नाम था विकास चौधरी, जिसकी उम्र 14 साल की थी। बेचन चौधरी अपने दोनों बेटे और बहू धनौती देवी के साथ अगरेर में एक किराए के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम किया करते थे। वही उनके दोनों बेटे भी राजमिस्त्री के साथ ही काम किया करते थे। इसी तरह से पूरे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। लेकिन इसी बीच उनकी जो बहू थी धनौती देवी, उसका किसी के साथ अफेयर था। इस चलते दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। शादी के कुछ दिन के बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ जाता है। उधर जो उसकी पत्नी होती है विशाल की, वो भी अपने पति से हमेशा झगड़ा लड़ाई किया करती थी। इन्हीं सब कारणों के चलते 17 सितंबर बुधवार की रात को मछली में जहर मिलाकर तीनों को दे देती है खाने के लिए, जिसके खाने से तीनों की मौत हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल इस मामले में पुलिस धनौती देवी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि कहीं इस कांड में धनौती देवी के साथ कोई और तो शामिल नहीं है, जिसके साथ मिलकर धनौती देवी ने इस कांड को अंजाम दिया है।
दोस्तों, ये रही पूरी घटना की कहानी आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।